ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 15वां अध्याय। गोपांगनाओं के साथ उद्धव का कदली वन में जाना और वहां उनकी स्तुति करके श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र अर्पित करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि की चर्चा करते हुए नंद और उद्धव की वह रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। उनके हर्ष को बढ़ाने वाली होने के कारण उसका क्षणदा आनंददायिनी नाम चरितार्थ हो गया। जब ब्रह्म मुहूर्त आया, तब सारी गोपांगनाओं ने उठकर अपने अपने द्वार की दहली और आंगन लीप कर वहां प्रज्वलित दीप रख दिए। फिर हाथ पैर धोकर मथानी से रस्सी लगाकर वे स्नेह युक्त दही को सब ओर से मथने लगी। मथानी की रस्सी खींचने से चंचल हुए हार और हाथों के कंगन बज रहे थे। उनकी वेणियों से फूल झरझर कर गिर रहे थे और चमकते हुए कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सब की सब चंद्रमुखी, कमल नयनी तथा विचित्र वर्णों के वस्त्र धारण करने के कारण अत्यंत मनोहर थी। श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्रों का घर घर में जहां तहां प्रेम पूर्वक गान कर रही थी। प्रत्येक गोष्ठ में सुंदर गौवें इधर उधर रंभा रही थी। गली गली में सर्वत्र दही मथने के शब्द से मिश्रित गोपांगनाओं का गीत सुनकर विस्मित हुए उद्धव उस समय बोल उठे, अहो, इस नंद नगर में तो भक्ति देवी यत्र तत्र सर्वत्र नृत्य कर रही है। यूं कहते हुए वे गांव से बाहर यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए। गोपियां बोली, सखियों, आज यहाँ किसका रथ आ पहुंचा है, अथवा वह क्रूर अक्रूर ही तो फिर नहीं आया है, जो नूतन कमल दल लोचन श्री नंद नंदन को महापुरी मथुरा में लेवा ले गया था। जैसे क्रदु ने जगत के लोगों को मारने या डसवाने के लिए ही इधर उधर विषधर नागों को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार इसने ही सत्पुरुषों को तीव्र ताप देने के लिए ही न जाने उसकी ममता उसकी माता ने उसे किस कुसुमय में इस कुसमय में जन्म दिया था, जो कंस का स्वार्थ साधक तथा कंस का ही अत्यंत निर्दय सखा है। वह इस ब्रजमंडल में फिर क्यों आया है? अपने मरे हुए स्वामी की पारलौकिक क्रिया क्या आज वह हम लोगों के प्राणों से ही संपन्न करेगा? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करती हुई ब्रज की गोपांगनाएं सारथी के मुख को दो उंगलियों से ठोक कर निकट से पूछने लगी, जल्दी बताओ, यह किसका रथ है? बेचारा सारथी आर्त भाव से हक्का बक्का सा होकर देखने लगा। इतने में उन्हें उद्धव जी आते दिखाई दिए। उनकी कांति मेघ के समान श्याम थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे, आकार भी श्री कृष्ण से मिलता जुलता था। वे करोड़ों कामदेवों को मोह लेने वाले जान पड़ते थे। उनके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था। उन्होंने गले में नूतन वैजंती माला धारण कर रखी थी, जिस पर झुंड के झुंड भ्रमर टूटे पड़ते थे। उनके हाथ में सहस्त्र दल कमल सुशोभित था। उन्होंने हाथों में बांसुरी और बेत की छड़ी ले रखी थी। उनका वेश बड़ा मनोहर था। करोड़ों बाल रवियों की कांति से युक्त मुकुट उनके मस्तक को मंडित कर रहा था। वक्ष स्थल में कौस्तुभ नामक महामणि प्रकाशमान थी और रत्न में कुंडल उनके कपोल मंडल की कांति बढ़ा रहे थे। नरेश्वर चाल ढाल, आकृति, शोभा, शरीर, हास और मधुर स्वर सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण का सारूप्य
धारण करने वाले उन उद्धव को देखकर समस्त गोपियां चकित हो गई और उन्हें गोविंद का सखा जानकर उनके सामने आई। यह जानकर कि वे भगवान श्री हरि का संदेश लेकर आए हैं, वे नीति युक्त सुंदर वचन बोलकर उनके प्रति आदर दिखाने लगी तथा संतों के स्वामी गोविंद की गूढ़ कुशल पूछने के लिए उन उद्धव जी को साथ लेकर वे कदली वन में गई, जहाँ वृषभानु नंदिनी श्री राधा यमुना के तट पर मनोहर निकुंज मंदिर में भगवान के विरह से आतुर होकर बैठी थी और उन श्री हरि के बिना सारे जगत को सर्वथा सूना मानती थी। जो पहले केलों के पत्तों से और घी से घिसे हुए चंदन के पंख से शीतल मेघ मंदिर सा प्रतीत होता था तथा यमुना के चंचल चारु तरंगों की फुहार पड़ने से जहां ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात सुधा किरण चंद्रमा की सुधा राशि स्वतः गल रही है, ऐसा कदली वन सारा का सारा श्री राधा की वियोगाग्नि के तेज से अत्यंत झुलस गया था। केवल श्री कृष्ण के शुभागमन की आशा से श्री राधा अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण के सखा उद्धव का आगमन सुनकर श्री राधा ने अपनी सखियों के द्वारा अन्न पान और मधुपर्क आदि मांगलिक वस्तुएं अर्पित कर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस समय वे बारंबार श्री कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करती थी। गोविंद के वियोग से खिन्न हुई राधा अमावस्या में प्रविष्ट चंद्रकला की भांति तीक्ष्ण हो रही थी। उस समय उद्धव ने नतांगी और कृशांगी राधा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे हर्षपूर्वक बोले। उद्धव ने कहा, श्री राधे, श्री कृष्ण सदा परिपूर्णतम भगवान हैं और आप सदा परिपूर्णतमा भगवती हैं। श्री कृष्णचंद्र नित्य लीला परायण हैं और आप नित्य लीला का संपादन करने वाली नित्य लीलावती हैं। श्री कृष्ण भूमा हैं और आप इंदिरा हैं। श्री कृष्ण नित्य सनातन ब्रह्मा हैं और आप सदा उनकी शक्ति सरस्वती हैं। श्री कृष्ण शिव हैं और आप कल्याण स्वरूपा शिवा हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु हैं और आप निश्चय ही उनकी पराशक्ति वैष्णवी हैं। आदि देवता श्री हरि कुमार सर्गी सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार हैं तथा आप ज्ञानमयी शोभा स्मृति हैं। श्री हरि प्रलय काल के जल में क्रीड़ा करने वाले यज्ञवरा हैं और आप ही वसुधा हैं। श्री हरि मन से जब देवर्षि वर्य नारद बनते हैं तब साक्षात आप ही उनके हाथ की वीणा होती हैं। श्री हरि जब धर्म नंदन नर और नारायण होते हैं तब आप ही जगत में शांति स्थापित करने वाली साक्षात शांति रूपणी होती हैं। श्री कृष्ण ही साक्षात महाप्रभु कपिल हैं और आप ही सिद्ध सेविता सिद्धि राधे श्री कृष्ण महामुनीश्वर दत्तात्रेय हैं और आप ही नित्य ज्ञानमयी सिद्धि श्री हरि यज्ञ हैं और आप दक्षिणा वे उर्रू कर्म वामन हैं तो आप सदा उनकी शक्ति जयंती हैं। श्री हरि जब समस्त राजाओं के अधिराज प्रथु होते हैं तब आप उन महाराज की पटरानी अर्ची देवी के रूप में प्रकट होती हैं। शंकासुर का वध करने के लिए जब श्री हरि ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया तब आप श्रुति रूपा हुई। मंदराचल द्वारा समुद्र मंथन के समय श्री हरि कच्छप रूप में प्रकट हुए तब आप वासुकी नाग में शुभ दायिनी नेति शक्ति रूप से प्रकट हुई। शुभे परमेश्वर श्री हरि जब पीड़ाहारी धनवंतरी के रूप में आविर्भूत हुए तब आप दिव्य
सुधामयी औषधि के रूप में दृष्टि गोचर हुई। श्री कृष्णचंद्र जब मोहिनी रूप में सामने आए, तब आप उनके भीतर विश्व मोहिनी मोहिनी के रूप में अभिव्यक्त हुई। श्री हरि जब नरसिंह रूप धारण करके नरसिंह लीला करने लगे, तब आप निज निज भक्त वत्सला लीला के रूप में सामने आई। जब श्री कृष्ण ने वामन रूप धारण किया, तब आप अपने भक्तजनों द्वारा कीर्ति रूपणी हुई। जब श्री हरि भृगुनंदन परशुराम का रूप धारण करके सामने आए, तब आप ही उनके कुठार की धारा बनी। श्री कृष्णचंद्र जब रघुकुल चंद्र श्री राम हुए, तब आप ही उनकी धर्म पत्नी जनक नंदिनी सीता हुई थी। जब शांग्रधनवा श्री हरि भद्रायण मुनि व्यास के रूप में प्रकट होते हैं, तब आप वेदांत तत्व को प्रकट करने वाली देववाणी के रूप में आविर्भूत होती हैं। वृष्णि कुल तिलक माधव ही जब संकर्षण रूप होते हैं, तब आप ही ब्रह्म भवा रेवती के रूप में उनकी सेवा में विराजमान होती हैं। श्री हरि जब असुरों को मोहित करने वाले बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं, तब आप विश्व जन मोहिनी बुद्धि होती हैं। जब श्री हरि धर्म पालक कल्कि के रूप में प्रकट होंगे, तब आप कृति रूपणी होंगी। चंद्रमुखी राधे, चंद्रमंडल में श्री कृष्ण ही चंद्र रूप हैं और आप ही सदा चंद्रिका रूपणी है। अब आकाशगत सूर्य मंडल में श्री कृष्ण ही सूर्य हैं और आप ही उनकी प्रभामयी परिधि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राधे, निश्चय ही यादवेंद्र श्री हरि सदा देवराज इंद्र के रूप में विराजते हैं और आप वहीं शचीश्वरी शची के रूप में निवास करती हैं। परमेश्वर श्री हरि ही हिरण्यरेता अग्नि है और आप ही सदा हिरण्यमयी परा ज्योति हैं। श्री कृष्ण ही राज कुबेर के रूप में विराजते हैं और आप ही उनकी निधि में निधीश्वरी होकर शोभा पाती हैं। साक्षात श्री हरि ही क्षीर सागर हैं और आप ही तरंगित होने वाली श्वेत रेशम के समान शुक्ल वर्णा तरंगमाला है। सर्वेश्वर श्री हरि जब जब कोई शरीर धारण करते हैं, तब तब आप उनके अनुरूप शक्ति के रूप में प्रसिद्ध होती हैं। स्वयं श्री हरि जगत स्वरूप तथा ब्रह्म रूप हैं और आप ही जगन्मयी एवं ब्रह्ममयी चैतन्य शक्ति हैं। राधे, आज भी वे ही हैं, ये श्री हरि ब्रजराज नंदन हैं और आप उनकी प्रिया वृषभानु नंदनी हैं। आप दोनों ने जगत में सुख शांति की स्थापना के लिए नाना प्रकार की क्रीड़ामय चरित्रों द्वारा ललित आदि लीलाओं के रूप में स्वतमयी लीला प्रकट की है। पुराण पुरुष श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म हैं और आप ही उनकी इच्छा रूपणी लीला शक्ति हैं। आप दोनों के श्री विग्रह सदा परस्पर संयुक्त हैं। ऐसे आप दोनों श्री राधा कृष्ण को मेरा नमस्कार है। राधिके, आप शोक न करें और अपने प्राणनाथ का दिया हुआ यह पत्र लें। उन्होंने यह संदेश दिया है कि मैं कुछ ही दिनों में यहीं के कार्यों का संपादन करके वहां आऊंगा। गोपांगनाओं, आज ही भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वे परम मंगल में सैकड़ों पत्र आप लोग ग्रहण करें। श्री कृष्ण की प्रियतमा ब्रज सुंदरियों के शत शत यूथों के लिए ये पत्र अर्पित किए गए हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत
श्री नारद बहुलाश्व संवाद में उद्धव द्वारा श्री राधा का दर्शन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 16वां अध्याय उद्धव द्वारा श्री राधा और गोपीजनों को आश्वासन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा ने पत्र लेकर उसे अपने मस्तक पर रखा, फिर नेत्रों और छाती से लगाया। तदंतर उसे पढ़कर श्री कृष्ण के चरणाविंदों का स्मरण करके अत्यंत प्रेमातुर हो नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई वे उद्धव के सामने ही मूर्छा की पराकाष्ठा को पहुंच गई। तब सखियों ने उनके ऊपर केसर, अगुरु और चंदन से मिश्रित जल तथा पुष्प रस बिछड़क कर चवर डुलाए डुलाना आरंभ किया। इससे पुनः उनकी चेतना लौटी। कमल लोचना श्री राधा को वियोग दुख में के सागर में डूबी हुई देख उद्धव तथा गोपियों नेत्रों में अविरल अश्रुधारा बहाने लगी। राजन, उन सब के आंसुओं के प्रवाह से तत्काल वृंदावन के कहार पुष्पों से सुशोभित लीला सरोवर प्रकट हो गया। नरेश्वर, जो मनुष्य उस सरोवर का दर्शन करके जल का पान तथा उसमें भली भांति स्नान करके इस कथा को सुनता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तदंतर उद्धव के मुख से श्री कृष्ण के पुरागमन का समाचार सुनकर वे सब गोपांगनाएं महात्मा गोविंद का संपूर्ण कुशल मंगल पूछने लगी। श्री राधा बोली, उद्धव, वह समय कब आएगा जब मैं घन के समान श्याम कांति वाले आनंद प्रद श्री ब्रजराज नंदन का दर्शन करूंगी। जैसे मयूरी मेघमाला के और चकोरी चंद्रमा के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित रहती हैं, उसी प्रकार मैं भी उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक हूँ। किस कुसुममय में मेरा उनसे वियोग हुआ, जिससे इस पृथ्वी पर एक एक क्षण मेरे लिए एक कल्प के समान हो गया है। गोविंद के युगल चरणों के बिना यह विरह का रात विरह की रात इतनी बड़ी हो गई है कि ब्रह्मा जी की आयु के द्विपरार्ध काल को भी तिरस्कृत कर रही है। उद्धव, क्या सभी क्या कभी श्याम सुंदर इस ब्रज के मार्ग पर भी पदार्पण करेंगे? आप मुझे शीघ्र बताइए, वे वहां कौन सा कार्य कर रहे हैं? आज तक बड़े प्रयास से मैंने इन प्राणों को धारण किया है। उनके झूठे वादे से आतुर हुए ये प्राण हठात निकले जा रहे हैं। आज तुम्हें देखकर क्षण भर के लिए मेरा हृदय शीतल हुआ है। तुम्हारे आने से आज मैं उसी तरह प्रसन्न हुई हूँ जैसे पूर्व काल में पवन पुत्र हनुमान के लंका में आने से जनक नंदिनी सीता प्रसन्न हुई थी। मंत्रियों में श्रेष्ठ उद्धव, जो आशा देकर अपने क्षो मोह रूपी धन को त्याग कर और अपनी ही कही हुई बात को भुलाकर मथुरा चले गए, उनके लिखे हुए इस पत्र के वाक, वाक्यांश को मैं वाक्यांश को भी मैं कल्याणकारी सत्य नहीं मानती। तुम स्वयं उनको यहाँ ले आओ। उद्धव बोले, श्री राधे, मैं मथुरापुरी लौटकर आपके इस महान विरह जनित दुख को उन्हें सुनाऊंगा और अपने आंसुओं के जल से उनके चरण पखारूंगा। जैसा भी होगा श्री हरि को मथुरापुरी में लेकर पुनः यहाँ आऊंगा। यह बात मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ। अतः अब आप शोक न करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर प्रसन्न हुई श्री राधा ने रास रंग स्थल में चंद्रमा द्वारा दी गई 2 सुंदर चंद्रकांत मणियां श्याम सुंदर को देने के लिए उद्धव के हाथ में दी।
पूर्व काल में चंद्रमा ने जो 2 सहस्त्र दल कमल भेंट किए थे उन्हें भी प्रसन्न हुई भक्त वत्सला श्री राधा ने उद्धव को अर्पित किया। हरिप्रिया श्री राधा ने प्राण वल्लभ के लिए छत्र, दिव्य सिंहासन तथा 2 मनोहर चवर जो श्री कृष्ण के संकल्प से प्रकट हुए थे उद्धव के हाथ में दे दिए उद्धव के हाथ में दिए। साथ ही यह वरदान भी दिया कि उद्धव, तुम ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न समस्त उपदेश उपदेशक गुरुओं के भी उपदेशक तथा श्री कृष्ण के साथ रहने वाले होगे। श्री राधा ने उन्हें निर्गुण भाव से संपन्न प्रेम लक्षणा भक्ति तथा ज्ञान वियोग सहित वैराग भी प्रदान किया। विदेहरा श्री हरि शंखचूर्ण यक्ष से जा उनकी चूड़ामणि छीन लाए थे। वह सुंदर चूड़ामणि चंद्रलला चंद्रलना गोपी ने उद्धव के हाथ में दी। राजन, इसी प्रकार अन्य गोपांगनाओं ने भी महात्मा उद्धव के हाथ में सुंदर आभूषणों की राशि समर्पित की। श्री नारद जी कहते हैं, उद्धव जी शोभार्थक वाणी सुनकर जब श्री राधिका जी अत्यंत प्रसन्न हो गई, तब सभा मंडप में स्थित हुए श्री कृष्ण सखा उद्धव के पास बैठकर ब्रजगोप वधूटियों के पृथक पृथक उन वधूटियों ने पृथक पृथक उनसे पूछा। श्री नारद जी कहते हैं, उद्धव जी शुभारमार्थक वाणी सुनकर जब श्री राधिका जी अत्यंत प्रसन्न हो गई, तब सभा मंडप में स्थित हुए श्री कृष्ण सखा उद्धव के पास बैठकर ब्रज गोप वधूटियों ने पृथक पृथक उनसे पूछा। गोपांगनाएं बोली, मंत्र कुशल उद्धव जी, हमें शीघ्र बताइए, जिन जिन के लिए श्री हरि ने पत्र लिखा है उनके लिए कोई अद्भुत संदेश भी कहा है क्या? आप परावर वेताओं में उत्तम, साक्षात श्री कृष्ण के सखा, उनके ही समान आकृति वाले और महान हैं, अतः उनकी कही हुई बात हमसे अवश्य कहिए। उद्धव जी ने कहा, गोपांगनाओं, जैसे तुम लोग देवेश्वर श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करती रहती हो, उसी प्रकार वे भी प्रतिक्षण तुम्हारा स्मरण करते हैं। निस्संदेह मेरे सामने ही वे तुम्हें याद करते रहते हैं। मैं श्री हरि का एकांत सेवक हूँ। एक दिन तुम लोगों को स्मरण करके नंद नंदन श्री हरि ने मुझे बुलाया और तुमसे कहने के लिए अपने मन का संदेश इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन कारक होता है, यही वही यदि मुझ परम पुरुष में आसक्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः ज्ञानी जन मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मन को जीत कर इस पृथ्वी पर असंग आसक्ति शून्य होकर विचरे। जब विवेकी पुरुष निर्मल अध्यात्म योग के द्वारा मुझ साक्षात परात्पर ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक जान लेता है, तब वह मन के कषाय राग या आसक्ति को त्याग देता है। तथापि मेघ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ उसका कार्य रूप है। तथापि जब तक वह सूर्य और दर्शक की दृष्टि के बीच में स्थित है, तब तक दृष्टि सूर्य को नहीं देख पाती। उसी प्रकार जब तक अंतःकरण आत्मा के बीच में कषाय रूप आवरण है, तब तक मुझ परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। ब्रजांगनाओं, मैं स्थूल भाव से दूर हूं, परंतु तत्व दृष्टि से तुम में और मुझ में कोई दूरी नहीं है।
अतः यहाँ के वियोग को तुम मेरी प्राप्ति का साधन बना लो। सांख्य भाव से जिस पद की प्राप्ति होती है अवश्य ही वह योग भाव योग साधना यहाँ वियोग की अनुभूति से ही स्वतः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में उद्धव द्वारा श्री राधा तथा गोपियों का आश्वासन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 17वां अध्याय श्री कृष्ण को स्मरण करके श्री राधा और गोपियों के करुण उदागर करुण उद्गार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर प्रसन्न हुई गोपांगनाएं आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से उद्धव से बोली। गोकुल वासिनी गोपियों ने कहा, उद्धव, पहले के प्रियजनों को त्याग कर श्री कृष्ण परदेश चले गए, उस पर भी वहां से उन्होंने योग लिख भेजा है। अहो, निर्मोहीपन का बल तो देखो। द्वारपालिका गोपिकाएं बोली, सखियों, देखो चंद्रमा की चकोर पर, सूर्य की कमल पर, कमल की भ्रमर पर और मेघ की चातक पर जैसे कभी प्रीति नहीं होती, उसी प्रकार श्याम सुंदर का हम लोगों पर प्रेम नहीं है। श्रृंगार धारण करने वाली गोपियों ने कहा, सखियों, चकोर चंद्रमा का मित्र है, परंतु उसके भाग्य में सदा आग की चिंगारियां चबाना ही बधा है। विधाता ने जिसके भाग्य में जो कुछ लिख दिया है वह कभी कम नहीं होता। शयोपकारिका गोपियां बोली, वधिक भी मृगों को बाण मारकर तुरंत आतुर हो उनकी सुध लेता है, किंतु कटाक्षों से अपने प्रियजनों को घायल करके कोई निर्मोही उनका स्मरण तक न करे, यह कैसा आश्चर्य है। पार्षदा गोपियों ने कहा, विरह जनित दुख को कोई विरही ही जानता है, दूसरा कोई कभी उस दुख को नहीं समझ सकता। जैसे कोई भी इस दुख को नहीं समझ सकता, जैसे कोई भी इस दुख को नहीं समझ सकता, जैसे जिसके अंगों में कांटा गड़ा है उसकी पीड़ा को वही जानता है, जिसके शरीर में कभी कांटा गड़ा ही नहीं वह उसके दर्द को क्या जानेगा। वृंदावन पालिका गोपियां बोली, निष्काम प्रेम के सुख को निष्काम प्रेमी ही जानता है। जो किसी कारण या कामना को लेकर प्रेम करता है वह निष्काम प्रेम के सुख को क्या जानेगा। क्या कभी कर्मेंद्रियां रस का अनुभव कर सकती हैं। गोवर्धन वासनी गोपियों ने कहा, पुर वनिताओं से प्रेम करने वाला अब सिरेंद्री कुब्जा का नायक बन बैठा है। अरे, पर्वत एवं वन में रहने वाली स्त्रियों से क्या उसे पर्वत एवं वन में रहने वाली स्त्रियों से क्या लेना है। इस विषय में अधिक कहना व्यर्थ है। कुंज विधायिका गोपियां बोली, हाय, मतवाले भ्रमरों के गुंजारव से व्याप्त माधवी कुंज पुंज में से जिनको हम सदा अपनी आंखों में बसाए रखती थी, उनकी आज यह कथा सुनी जाती है। निकुंज वासिनी गोपियों ने कहा, वृंदावन में मत वाले भ्रमरों के समुदाय से युक्त यमुना तटवर्ती कदम्ब कुंज में धीरे धीरे बलराम ग्वाल बाल और गोधन के साथ विचरते हुए नंद नंदन का हम भजन करती हैं। जानवी यूथ की गोपियां बोली, कब हमारा भी वैसा ही समय होगा जैसा आज मथुरा पुरवासिनी स्त्रियों का देखा जाता है।
प्रजांगनाओं, शोक न करो, किसी की कभी सदा जय या पराजय नहीं होती। यमुना जुट की गोपियां बोली, विधाता के हृदय में तनिक भी दया नहीं है। जैसे बालक खिलौनों को अलग करता और मिलाता है, उसी तरह वह विधाता समस्त भूतों को संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। रमा यूथ की गोपियां बोली, जो पहले कुबड़ी थी वह आज सीधी और समान अंग वाली हो गई। जो दासी थी वह कुलीन हो गई, तथा जो कुरूपा थी वह रूपवती होकर चमक उठी है। और 4 ही दिनों में वह अपनी विजय के नगाड़े पीटने लगी है। विरजा यूथ की गोपियों ने कहा, किसी की भी बाह सदा प्रिय के कंधे पर नहीं रहती, किसी भी वन में सदा वसंत नहीं रहता, कोई भी सदा जवान नहीं रहता। ये देवराज इंद्र भी सदा राज्य नहीं करते। कोई 4 दिनों के लिए भले ही खूब मान कर ले। ललिता युद्ध की गोपियां बोली, मंथरा भी कुबड़ी थी, जिसने अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र के राजाभिषेक को रोकवा कर उसमें विघ्न उपस्थित कर दिया। वह कुब्जा ही यह मथुरापुरी में आ गई है। गोपियों का गोपिकाओं, जो कुब्जा है वह क्या क्या नहीं कर सकती। विशाखा यूथ की गोपियों ने कहा, जो गौवें चराने के लिए अनुगामी ग्वाल बालों के साथ वन में जाते हैं और लौटते समय वंशीनाद के द्वारा नगर गांव के लोगों को अपने आगमन का बोध करा देते हैं, तथा जो अपनी गति से मतवाले हाथी की चाल का अनुकरण करते हैं, उन नंद नंदन को हम भुला नहीं सकती। मायायूत की गोपियां बोली, सकरी गलियों में हमारा आंचल पकड़कर हठात हमें अपनी भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर परस्पर की खींचातानी से हर्ष और भय का अनुभव करने वाले उन श्री हरि को हम कब अपने घरों में ले जाएंगी। अष्ट सखियों ने कहा, उद्धव, उन सर्वांग सुंदर नंद नंदन को निहार कर हमारे नेत्र अब संसार की ओर नहीं देखते, नहीं देखना चाहते। वे ही नंद राजकुमार मथुरापुरी में विराज रहे हैं। शीघ्र बताओ अब हमारा क्या होगा। षोडश सखियां बोली, वन में प्रेम पीड़ा को पढ़ाने वाली बांसुरी की मधुर तान सुनकर हमारे दोनों कान अब संसारी गीत नहीं सुनना चाहते। वे तो कौओं की कांव कांव के समान कड़वे लगते हैं। 32 सखियों ने कहा, अपने मित्र को प्रीति से, शत्रु को नीति से, लोभी को धन से, ब्राह्मण को आदर से, गुरु को बारंबार प्रणाम से, तथा रसिक को रस से वश में किया जाता है, परंतु निर्मोही को कोई कैसे वश में कर सकता है। श्रुति रूपा गोपियां बोली, जो जागृत आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर भी उनसे परे है, तथा इस जगत में के हेतु होते हुए भी वास्तव में अहेतु है, ये समस्त गुण जिनसे भी प्रेरित होकर अपने अपने विषयों की ओर प्रवाहित होते हैं, तथा जैसे आग से निकली हुई चिंगारियां पुनः उसके उसमें प्रविष्ट नहीं होती, उसी प्रकार महतत्व इंद्रिय समुदाय तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देव समुदाय जिनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा को नमस्कार है। ऋषि रूपा गोपियों ने कहा, बलवानों में भी अत्यंत बलिष्ठ यह काल, जिन पर अपना शासन चलाने में समर्थ नहीं है, माया भी जिनको वशीभूत नहीं कर पाती, तथा वेद भी जिन्हें अपने विधि वाक्यों का विषय नहीं बना पाता, उस अमृत स्वरूप
परम प्रशांत शुद्ध पराग पर पूर्ण ब्रह्म की हम शरण लेती हैं। देवांगनाएं सूपा गोपियां बोली, जिन परमेश्वर के अंशांश अंश कला आवेश तथा पूर्ण आदि अवतार होते हैं